नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर कंसाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिकली पॉइंट क्लियर किए हैं। हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था और उस न्यूमेरिकल के साथ आज हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक खोल दीजिएगा। आपका पेज नंबर 302 आरबीएससी हिंदी मीडियम की अकाउंटेंसी की बुक है आपके पास में, और इसी बुक का हम हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और थोड़ा सा उस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको हम शेयर कर रहे हैं, देखने की कोशिश करें इस सवाल को। आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, आप देख पा रहे हो आपका सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हम उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़कर समझेंगे, क्योंकि एक बार जब तक हमें प्रश्न पता नहीं है हमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आपके प्रश्न में लिखा, जयपुर के राकेश ने 100 मोबाइल सेट भीलवाड़ा के अनिल को 3000 रुपये प्रति सेट लागत पर भेजे हैं। प्रेषक ने 2800 रुपये व्यय किए। अनिल ने माल निस्तारण पर 1200 रुपये व्यय किए। अनिल ने 70 मोबाइल सेट 4000 रुपये प्रति सेट पर नकद बेचे तथा 20 सेट 4200 रुपये प्रति सेट उधार बेचे हैं। देखिए, आपका व्यक्ति नकद भी बेच रहा है, उधार भी बेच रहा है। विक्रय व्यय प्रति मोबाइल 25 रुपये हुआ है। अनिल ने 6% सामान्य कमीशन तथा 3% परिशोध कमीशन जो उधार विक्रय पर अधिकारी है। उधार विक्रय में से एक सेट की राशि डूब गई। प्रेषक व प्रेषणी की पुस्तक में आवश्यक खाते बनाइए। देखिए, यहाँ आपको दोनों ही बुकों में आपको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, हम इस सवाल को पढ़कर ये समझते हैं कि हमारा कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है। तो इस प्रश्न के बेस पे जब हम देखते हैं तो अपना कंसाइनर है राकेश। आपका कंसाइनर है राकेश, जयपुर का राकेश और अनिल, 2 पर्सन है आपके पास में। आपका राकेश कंसाइनर है। हम राकेश की पहले बुक बनाएंगे। हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ राकेश। अब आप इसको, आपको आवश्यक खाते पूछे हैं। अब आवश्यक खाते कौन कौन से हो सकते हैं, पहले वही वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला अकाउंट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। आपका फर्स्ट अकाउंट होगा कंसाइनमेंट, ठीक है। आपका एक अकाउंट होगा कंसाइनी, मीन्स आपके अनिल। आपको एक अकाउंट अनिल का बनाना है और एक अकाउंट होगा आपके पास में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये आपके पास में अकाउंट ओपन होंगे। कंसाइनर की बुक में नेसेसरी 3 अकाउंट होंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरा है आपके पास में अनिल अकाउंट और एक है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हमारे पास 3 अकाउंट हैं। तीनों अकाउंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, आपने माल भेजा है। जब भी हम माल भेजते हैं एंट्री करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखिए, आपने 100 यूनिट भेजी है 3000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। हम 100 यूनिट भेज रहे हैं, 3000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। आपका पैसा हो गया 3 लाख। 100 यूनिट है, 3 रुपए के हिसाब से आपका पैसा हो गया 3 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आपको लिखा कंसाइनर ने 300 रुपये 2800 रुपये खर्च किया है टू कैश। एक्सपेंसेस हो गए आपके 2800 रुपये। फिर आपका अनिल 1200 रुपये निस्तारण व्यय चुकाता है। अनिल ने 1200 रुपये निस्तारण व्यय चुकाया है। निस्तारण व्यय का मतलब होता है डिस्पोजल एक्सपेंसेस। जब भी आपने माल भेजा है तो उस माल को वो उतारने का खर्च देता है।
उस माल को वहां से अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा चुकाया है, जिसको हम डिस्पोजल एक्सपेंसेस बोलते हैं, और इसको लिखते हैं टू अनिल। ये भी एक एक्सपेंसेस था और वो है आपके पास 1200 रुपए। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमको लिखा है कि 70 मोबाइल सेट 4000 रुपए पर सेट के हिसाब से नकद और 4200 रुपए उधार बेचे हैं। अनिल आपका बेचने वाला है। जैसे ही आपका माल बिकता है, बाय कंसाइनी के नाम से एंट्री होती है, और अपना कंसाइनी अनिल है, हम एंट्री करेंगे बाय अनिल। और आपके पास कैश में बिका है, क्रेडिट बिका है। कैश आपके 70 यूनिट बेची है, 4000 रुपए के हिसाब से अमाउंट बनता है आपका 70 इंटू 4, 2,80,000 रुपए। और 4200 इंटू 20, 20 यूनिटें बेची आपने 4800 रुपए के हिसाब से, तो 20 यूनिट के हिसाब से आपका अमाउंट बनेगा 84,000। टोटल हो गया 3,64,000 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अनिल ने 6% सामान्य कमीशन तथा 3% परिशोध कमीशन देना है। आप कमीशन दे रहे हो, जिसके लिए आप एंट्री करोगे टू अनिल। अब इसकी कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट बना के लिखेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको जो जो अकाउंट बनाने हैं पहले उनको का स्पेस सफिशिएंट छोड़ दीजिए, उसके नीचे हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो अभी हम समझाते हैं वर्किंग नोट इसका कैसे बनेगा। 2 मिनट के लिए आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एंट्री लिखी है, विक्रय व्यय प्रति मोबाइल 25 रुपए खर्च हुआ है। लिखोगे टू अनिल। आपने सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया है। देखो, माल बेचने वाला अनिल है तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी अनिल ही पे करेगा। टोटली आपने बेची है 90 यूनिट है। आप 90 यूनिट बेच रहे हो, 20 रुपए के हिसाब 25 रुपए के हिसाब से आपका कितना पैसा सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, कैलकुलेट करो। तो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया 2250 रुपए। देखिए, कमीशन का अमाउंट बाकी है, हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, उससे पहले मैं इन अकाउंट्स को एक बार कंप्लीट करके इनका अमाउंट, मतलब इनको पहले फिलअप करके इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, ताकि हमारे पास में अमाउंट, मतलब ये क्या कह सकते हैं, स्पेस होगा। आप एक बार अनिल का अकाउंट बनाइए। ये अकाउंट पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है। मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, इसीलिए मैं इन चीज़ों को पहले से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये अकाउंट आपके लिए काफ़ी मेन है। ये अल्टरनेटिव है, ज़्यादातर सवाल में नहीं पूछते हैं, लेकिन हम बनाना सीख लेते हैं। मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से इनको बना रहा हूँ। सबसे पहले आप अनिल से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री हुई है वो आपको करनी है। यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ अनिल आया है उसके अपोजिट साइड में कंसाइनमेंट लिख दीजिएगा आप, या हम सवाल पढ़ के भी समझ सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले अनिल ने 1200 रुपये खर्च किया है, एंट्री करेंगे बाय कंसाइनमेंट 1200 रुपये। फिर आप दे रहे हो बाय कंसाइनमेंट, आप कमीशन का पैसा खाली छोड़ दीजिएगा। एक एंट्री करोगे बाय कंसाइनमेंट, ये आपका 2250 रुपये। और टू कंसाइनमेंट आपने सेल्स किया है 3,64,000। एक आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। बाय लिखोगे बाय कंसाइनमेंट, ये बाय में क्यों आएगा, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, मतलब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपको इसकी क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कंसाइनमेंट। आपने 3 लाख का माल भेजा है तो 3 लाख रुपए। और ये बंद करने के लिए लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट तो आपका यही क्लोज हो जाएगा 3 लाख रुपए। एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये बचा रहेगा, सवाल को आपको पूरा किस तरह से करना। मैं इसको साफ करूंगा, इसीलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, हम सबसे पहले पहली कैलकुलेशन करते हैं। मैं यहां लिखता हूं वर्किंग नोट। हमारे पास पहली कैलकुलेशन है आपकी कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। आप यहां पे 2 प्रकार के कमीशन दे रहे हो, पहला ऑर्डिनरी और दूसरा डेल क्रेडिट है।
देखिए ऑर्डिनरी कमीशन आपको देना है, ऑर्डिनरी कमीशन जो हमेशा टोटल सेल्स या प्रश्न के अनुसार दिया जाता है। इस सवाल में आपको ऐसा कुछ क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स पे देंगे। आपके पास टोटल सेल्स दिया हुआ है 3,64,000 जिसका 6%, आपके पास 3,64,000 रुपए आपका टोटल सेल्स है जिसका 6% आपको या 6% आपको ऑर्डिनरी कमीशन देना है। और वो जो कैलकुलेशन होती है आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास अमाउंट आता है 21,000, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आएगी 21,840 रुपए। ये आपका ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। 3,64,000 का आपको 6% देना है। 3,64,000 कहाँ से आए, तो आपकी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का 6% आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी कमीशन देना है। सेकंड आपको देना है डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिटर कमीशन आपको लिखा है उधार विक्रय का 3%, उधार विक्रय का 3% आपको डेल क्रेडिटर देना है। अब आप देखोगे उधार विक्रय आपके पास 84,000 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 84,000 इंटू 3/100, आपका अमाउंट होगा 2,520 रुपए, 2,520 रुपए। अब आपका टोटल कमीशन हो गया 21,840 प्लस 2,520, 21,840 प्लस 2,520 रुपए, आपका टोटल कमीशन आ रहा है 24,360 रुपए। ये आपने कमीशन लिख दिया, ठीक है। अब आप यहां देखोगे कैलकुलेशन करनी है अनसोल्ड स्टॉक की। हमारे दिमाग में प्रश्न चला सर अनसोल्ड तो दिया हुआ भी नहीं है तो वो निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, देखिए अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे और कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास टोटल 100 यूनिट भेजी थी आपने, उसमें से 70 तो कैश बेची है और 20 उधार बेची है, तो हमने ओवरऑल 90 बेच दी है, भेजी 100 थी तो पीछे बची कितनी 10 जो अभी बाकी है, नहीं बेची आपने उसको, कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि हमने उसको सेल्स कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है जो अभी नहीं बेच पाई है हम उसे बोलते हैं अनसोल्ड। इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। हमारे पास 10 यूनिट अनसोल्ड बची है तो आपकी कॉस्ट आ गई 30,000, आपके पास कॉस्ट आएगी 30,000, आप देखकर समझ सकते हो। नेक्स्ट अब इसमें एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, आप यहाँ पे ऐड करोगे प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के सारे खर्चे लिए जाते हैं, कंसाइनर ने जो भी खर्च किया है सारे ही खर्चे जोड़े जाएंगे, तो प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा आपके पास 2,800 रुपए खर्च हुए हैं 100 यूनिट पे, बची कितनी 10, हमारे पास 2,800 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ था 100 यूनिट पर, हमारे अनसोल्ड है 10, तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे वो अमाउंट आता है 280 रुपए। नेक्स्ट प्रोपोर्शनेटिव नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, देखो कंसाइनी ने 2 खर्च किए हैं, एक तो किया है 1,200 रुपए डिस्पोजल एक्सपेंसेस, एक किया है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जो डिस्पोजल एक्सपेंसेस है वो आपका नॉन रिकरिंग होता है, और नॉन रिकरिंग होता है इसलिए आपको यहां लेना है। हम देखते हैं 1,200 रुपए 100 यूनिट पे है, 10 पर कितना होगा 120 रुपए, तो टोटल अनसोल्ड आ गया 30,400, आपका अनसोल्ड आएगा 30,400 रुपए जो आप अपने अकाउंट में शो करोगे। इसके लिए आपको एंट्री करनी है अनसोल्ड स्टॉक, आप लिखोगे बाय अनसोल्ड स्टॉक 30,400 रुपए, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस,
बैलेंसिंग फिगर इधर की टोटल और इधर की टोटल आप लेस करके दिखाओगे तो आपका अमाउंट आएगा 63,790 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट आगे वाला सवाल, इसका आगे वाले की बुक समझते हैं। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ अनिल। देखिए अब अनिल की बुकें बनानी है। पहला खाता बनेगा इसके अंदर राकेश का। फर्स्ट अकाउंट राकेश, ठीक है। आप राकेश के अंदर सबसे पहली बात, इसने एक्सपेंसेस पे किए थे। एक्सपेंसेस पे कर रहा था तो एंट्री करेगा टू कैश, जो 1200 रुपए पे किया इसने। फिर इसने कमीशन रिसीव किया, टू कमीशन। इसको टोटल कमीशन मिला था 24,360 रुपए, ठीक है। उसके बाद इसने सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया था, उसके लिए भी हम लिखेंगे टू कैश 2250 रुपए। इसने माल बेचा है बाय कैश 2,80,000 और बाय डेटर्स 84,000। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो ये पेमेंट करेगा। इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो ये पेमेंट करेगा, और इसका पेमेंट होता है 3,36,190 रुपए। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे टू कैश या बैंक 3,36,190 रुपए। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। एक अकाउंट बनाना है आपको कमीशन का, कमीशन अकाउंट। सॉरी बेटा, नेटवर्क एरर था बीच में। देखिए कमीशन अकाउंट, आपको कमीशन के अंदर सबसे पहले लिखना है टू कमीशन आया था तो बाय राकेश। आपका अमाउंट है 24,360 रुपए। अब आप यहां देखोगे इसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है। हम डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों देते हैं? उधार बिक्री की वसूली के लिए। हमने जो माल उधार बेचा है उस पैसे को वसूल करने के लिए हम डेल क्रेडिटर देते हैं। और यदि किसी प्रकार का बैड डेब्ट्स हो जाता है, नहीं वसूल कर पाता व्यक्ति, तो वो पैसा कंसाइनी पे करेगा। जब आप डेल क्रेडिटर दे रहे हो तो बैड डेब्ट्स होने पर कंसाइनर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यदि डेल क्रेडिटर नहीं दे रहे हो तो कंसाइनर को नुकसान होता है। जैसे इस सवाल में आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट में आपको लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि उधार विक्रय में से एक सेट की राशि डूब गई। एक सेट की राशि डूब गई। जैसे ही एक सेट की राशि डूब गई है, इसका मतलब आपको यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिखना पड़ेगा। आप यहाँ एंट्री करोगे टू डेटर्स, और डेटर्स के अंदर अमाउंट आएगा 4,200 रुपए। बाकी का पीएनएल में आपको ट्रांसफर करना है। टू पीएनएल अकाउंट 20,160 रुपए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। ये जो आपका अमाउंट आया है बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। डेल क्रेडिटर दे रहे हो तो बैड डेब्ट्स का पैसा आपको कंसाइनी के अंदर डालना है, और बैड डेब्ट्स डेल क्रेडिटर नहीं देते तो इस पैसे को हम कंसाइनर के कंसाइनमेंट अकाउंट में डालते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। धन्यवाद।